everyone, welcome to our channel Knowledge of, and subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. Today we're gonna start with your GK and important facts lecture, and that is your lecture number 66. 65 classes हम already कर चुके हैं, so we're gonna start with 66 classes, जिसमें ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें आज के क्लास में भी हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने भी वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट विल डिस्कस दैट ऑल्सो, बट बिफोर दैट कुछ नॉलेज आपको होनी चाहिए अबाउट द कोरोना वायरस. दैट नॉलेज अबाउट द कोरोना वायरस, बेसिकली मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, बट ऑफकोर्स उसके थियोरिटिकल आपको नॉलेज भी होना चाहिए, कुछ उसके डीप में नॉलेज भी होना चाहिए. सो दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस some of the things in deep of about coronavirus, and then we'll discuss some of the questions related to that as we had discussed before also. So first of all, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so please it's a request to do go and subscribe our channel and click the bell icon as well, and please like, share and subscribe our channel. Now moving on with the topic that we have to discuss, knowledge about the coronavirus. The first point we have to discuss, first coronavirus death outside China. सबसे पहली जो डेथ हुई थी कोरोना वायरस की, वो आपकी कोरोना वायरस चाइना के बाहर के देश में हुई थी. द फिलीपींस रिपोर्टेड दैट अ 44 years old man from Wuhan developed severe pneumonia and died. तो बेसिकली फिलीपींस पे रिपोर्ट किया गया था. 44 years के एक ओल्ड मैन थे जो कि वुहान से आए थे. उन्हें निमोनिया, बहुत ही डेंजरस निमोनिया हो गया था, इसी वजह से वो मर गए थे. ओके, डाइड हो गए थे. तो आउटसाइड पहला कोरोना वायरस डेथ जो हुआ था चाइना के बाहर से हुआ था. ओके, दैट इज़ रिलेटेड टू वुहान, दैट इज़ रिलेटेड टू चाइना, बट द पर्सन इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम फिलीपींस. फर्स्ट कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट कन्फर्म्ड इन केरला. पहला जो कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट कन्फर्म इंडिया में किया गया, दैट इज़ इन केरला. बोथ द केसेस इन इंडिया हैव बीन रिपोर्टेड इन केरला. जो दोनों केसेस थे वो दोनों ही केसेस आपके केरला के ही पॉजिटिव पाए गए थे, where nearly 2000 people are under the observation in hospitals and homes. So 2000 से ज़्यादा लोग, 2000 लगभग 2000 लोग जो थे वो आपके हॉस्पिटल्स में एंड आपके घर में एज ऑब्जर्वेशन रखे गए थे. बाकी के जो दो थे वो आपके केरला में ही कंफर्म केस पाए गए थे. द सेकेंड पेशेंट इज़ ऑल्सो स्टूडेंट फ्रॉम वुहान इन चाइना. जो पहला था, जो पेशेंट आपका इंडिया का केरला में जो रहता था, वो वुहान यूनिवर्सिटी से अपने वेकेशंस मनाने आया था, एंड वो दैट इज़ द फर्स्ट केस जो कि वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था. एंड द सेकेंड केस इज़ ऑल्सो द सेकेंड पेशेंट इज़ ऑल्सो दैट द स्टूडेंट फ्रॉम द वुहान इन चाइना. द कमिंग टू योर सिम्टम्स, कोरोना वायरस के क्या symptoms है and that what it affects about, so that we have to discuss in today's class. कोरोना वायरस के जो symptoms है, the reported symptoms of the virus include, जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग symptoms पाए गए हैं, that is a dry cough, सूखी खांसी जो से हम कहते हैं, shortness of breath, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत धीरे कम ही सांस ले पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, ज़्यादा सा टायर्डनेस, थकान बहुत लग रही है, फीवर, बुखार बहुत लग रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्टर्ब हो रहा है. तो वो सारी चीज़ें, ये सारे जो है ये सिम्टम्स है कोरोना वायरस के. फर्स्ट इज़ ड्राई कॉफ, सेकेंड इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, थर्ड इज टायर्डनेस, फोर्थ इज फीवर एंड फिफ्थ इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. सिवियर इन्फेक्शन कैन लेड टू अदर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस सच एज, तो ये बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस जो कि आपके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस ला दें. एंड फर्स्ट है निमोनिया, जो कि एक 44 ईयर्स को फिलीपींस में हो गया भी था. किडनी फेलियर हो जाता है, एंड डेथ यूजुअली अकर्स एज रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, या फिर रेस्पिरेटरी फेल हो जाए तो भी डेथ यूजुअली अकर होती है. मूविंग ऑन विथ नेक्स्ट दैट वी हैव, वाई इज़ द नोवल कोरोना वायरस अ कॉज ऑफ कंसर्न. क्यों नोवल कोरोना वायरस जो है वो एक कंसर्न बन गया हर एक के लिए, हर एक कंट्री के लिए. द नोवल कोरोना वायरस हैज़ नेवर बीन ऑब्जर्व बिफोर. नोवल कोरोना वायरस पहले कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया गया, हैंस देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज़. क्योंकि पहले कभी वो ऑब्जर्व नहीं किया गया, इसलिए उसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है उस डिजीज़ का. ये एक कंसर्न था. Current and antiviral treatment are also deemed ineffective and combating the illness. Therefore, the present treatment is focused only the alleviating the symptoms of the disease. So basically जो symptoms, basically पहले ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं की गई कोरोना वायरस, उसके बाद
जब ये आया तो फिर ऑटोमेटिक इसका कोई ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं था। जैसे कि हर एक बीमारी का अभी ट्रीटमेंट है, लाइक मलेरिया है, आपका डेंगू है, या फिर कोई और चीज़ है, उसका अब एक ट्रीटमेंट बन चुका है, उसका एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है। ओके, डेथ उनसे भी होती है, बट पॉइंट क्या होता है, अब उसके ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं। बट कोरोना वायरस के अभी कोई ट्रीटमेंट ऐसा सच है नहीं। तो जो ट्रीटमेंट किया भी जा रहा है तो ऑन द बेसिस ऑफ जो सिम्टम्स मैंने बताया आपको, फीवर है, ड्राई कफ है, किडनी फेलर, रेस्पिरेटरी फेलर है, और दिस वर द सिम्टम्स। तो उसके अकॉर्डिंग उनको प्रिकॉशंस, उनको दवाई दी जा रही है। इसी वजह से जो हमारा रिकवरी रेट भी है तो शायद ठीक है। बट ये रीजंस हैं जो हमारा कंसर्न हो गया कोरोना वायरस। इनिशियली द एनकॉफ वॉज थॉट टू बी अ ज़ूनोटॉनिक डिजीजेस। तो पहले तो एनकॉफ जो नॉर्मल कोरोना वायरस है, इसको ये सोचा गया कि ये ज़ूनोटॉनिक डिजीज़ है। However, current findings suggest that the disease spreads from person to person. It is suspected to spread through the respiratory droplets and infected person sneezing or puffing. तो बेसिकली क्या होता है, जो नॉर्मल कोरोना वायरस पहले तो उसे ज़ूनोटॉनिक डिजीज़ बोल दिया गया, पर जब उसको देखा गया कि वो पर्सन से पर्सन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ये सस्पेक्ट ये किया गया कि अब रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ही ये ट्रांसफ़र हो रहा है। लाइक अगर आप सांस ले रहे हैं, आपने छींका है, और या फिर आपको कफ है, तो उसकी वजह से भी आप इन्फेक्टेड पर्सन से अगर आपने इन सारी चीज़ें की है तो दूसरे पर्सन पे भी वो इन्फेक्शन पहुंच जा रहा है। Next, coming to the novel coronavirus 2019 nCoV. So here novel coronavirus wanna be discussed, like the novel coronavirus is also known as Wuhan pneumonia. तो नोवल कोरोना वायरस को हम वुहान निमोनिया भी बोल रहे हैं पहले में, एंड और द वुहान कोरोना वायरस, इट इज़ द वायरस दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 2019 एंड 2020 आउटब्रेक इन वुहान चाइना। तो क्योंकि वुहान से ये निकला था कोरोना वायरस एंड चाइना से, तो इससे हम वुहान कोरोना वायरस और वुहान निमोनिया भी बोला है हमने इसे, और यही वायरस है जो रिस्पॉन्सिबल है 2019 या 2020 पे आउटब्रेक ऑफ वो जो कि चाइना और वुहान में आया था। Next is the human coronavirus. Human coronavirus. This is the human. In humans, coronavirus are thought to cause a significant percentage of all common colds. तो जितने भी common cold है percentage, वो significant percentage उन्होंने इसके निकाले हैं। अब आते हैं इसके बारे में हम कुछ important points discuss करते हैं. Then we will move with questions that we have to discuss for today's class. For the case of AICTE launched MHRD AICTE COVID-19 Student Helpline Portal. तो MHRD AICTE ने आपका कोविड-19 का स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल भी डाला है। पर्पस क्या था उसको डालने का, टू एड्रेस द इश्यूज फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द कॉलेजेस एंड हॉस्टल्स एंड नेशनल लॉकडाउन ड्यू टू द कोविड-19 आउटब्रेक। नेशनल लॉकडाउन हो गया था कोविड-19 की वजह से, स्टूडेंट्स को कॉलेज क्योंकि बंद थे, हॉस्टल्स बंद थे, इस वजह से जो उनको इश्यूज फेस हो रहे थे, उसका ये पर्पस था जो इन्होंने MHRD AICTE कोविड-19 हेल्पलाइन पोर्टल शुरू किया था। विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की आपके हेल्प अगर ली गई, तो उसमें MHRD जो मिनिस्ट्री थी, MHRD मिनिस्टर का क्या नाम था, रमेश पोखरियाल निशंक, ये इनके आपके MHRD के हैं जो कि हरिद्वार से थे मिनिस्टर। चेयरमैन ऑफ AICTE के चेयरमैन कौन है, अनिल सहाय रबुदे। नेक्स्ट द ऑल इंडिया काउंसिल, AICTE का फुल फॉर्म है, A stands for all, I stands for India, C stands for council, T stands for technical, and E stands for education. So all India Council for Technical Education AICTE फॉर्मेशन इनका कब हुआ था, दैट इज़ फॉर नवंबर 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। AICTE का फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में आपका है। फॉर्मर लिबिया इंटर्म्ड प्राइम मिनिस्टर महमूद जिब्रील डाइड ड्यू टू कोरोना वायरस। जो फॉर्मर लिबियन इंटरिम थे जो प्राइम मिनिस्टर महमूद जिब्रील, जो वो डाइड हुए थे कोरोना वायरस के। अमेरिकन एक्टर जो कि फॉरेस्ट क्रॉम्पटन है, वो भी इस कोविड-19 की वजह से पास हो गए। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव The state government of Karnataka has launched a mobile application Corona Watch. तो जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है कर्नाटका के, तो उन्होंने कोरोना वॉच एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। मोदी किचन हैज़ बीन सेट अप इन द कोवाई कोयम्बटूर तमिलनाडु टिल 14 अप्रैल 2020। मोदी किचन 2020 14 अप्रैल 2020 तक के ये भी कोयम्बटूर में चालू रहा। IIT गुवाहाटी टीम विल डेवलप्ड ड्रोन टू सैनिटाइज लार्ज एरिया। IIT गुवाहाटी जो है उनका ये रोल था कि उन्होंने ड्रोन्स बनाए थे जो कि सैनिटाइज करते थे बड़े बड़े एरिया को।
एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन बिगैन इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस फाइंडिंग जो था वो कैंपेन इस यूज हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड broadcasting has launched a dedicated Twitter handle for COVID-19 updates. Director General ICMR बलराम भार्गव, हेडक्वार्टर ऑफ ICMR जो है वो न्यू दिल्ली में है। Indian Council of Medical Research, I stands for Indian, C stands for Council, M stands for Medical, R stands for Research. So Indian Council of Medical Research का आपका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और डायरेक्टर जो है ICMR के ऊपर राम भार्गव है। Next, the Naval Dockyard at Visakhapatnam, Andhra Pradesh has designated portable multi-feed oxygen manifold. Philippines ambassador to Lebanon, Bernadetta Cadala, died on 2nd April 2020 due to the COVID-19 infection. Now coming to these all the important points that we have to discuss for this class, that you have to go through with a brief knowledge about that. Now we will discuss some of the questions related to COVID-19. So now 852 question is, Thailand announced that it has proceeded to the test its novel coronavirus vaccine on which animal bird. कौन सा एनिमल या कौन सा बर्ड पे थाईलैंड ने अनाउंस किया था कि पहले आप वैक्सीन को प्रोसीड, नोवल कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसको प्रोसीड करोगे टेस्ट, वो है मंकी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन नंबर 853, which IIT has developed a low cost portable ventilators called Pranavayu in association with AIIMS Rishikesh, that is IIT Roorkee. Next question, that is question number 854, We Save tunnel has been installed in which state to sanitize people. We Save tunnel जो है वो कौन से स्टेट पे सैनिटाइज जो पीपल को सैनिटाइज करे वो इंस्टॉल हुई थी, दैट इज तेलंगाना। Next question, that is question number 855, which nation lifted the temporary ban imposed to the export of essential drugs hydroxychloroquine paracetamol? That country name is India. इन्होंने टेम्प्रेरी बैन कर दिया था इंडिया ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पैरासीटामोल जो थी, जो ड्रग्स एक्चुअली हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, वो हमारे कोरोना वायरस के वजह में इसमें यूज़ हो रही थी, वर्कड हो रही थी, इस वजह से शायद इंडिया ने बैन कर दिया था, क्योंकि हमारे लिए हमारी पॉपुलेशन ही 130 करोड़ के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 856, विच मिनिस्ट्री इशू ऑन एडवाइजरी टू द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स ऑफ स्टेट UTs regarding containment of COVID-19 in national park, tiger reserves and wildlife sanctuary, that is environmental ministry. Next question, that is question number 857, which state and UT government launched 5T program to fight COVID-19? तो 5T program किसने लॉन्च किया था, दैट इज दिल्ली ने लॉन्च किया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो 5T इंक्लूड्स, ये 5T जो है वो इंक्लूड क्या करते हैं, T स्टैंड्स फॉर, फर्स्ट T स्टैंड्स फॉर टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। ओके, पहला टेस्टिंग है, ट्रेसिंग है, ट्रीटमेंट है, टीम वर्क है, एंड देन ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज योर क्वेश्चन नंबर 858, which fund has been set up for COVID-19 relief in India? तो कौन सा फंड हमारे COVID-19 रिलीफ इंडिया के लिए यूज़ हुआ था, दैट इज़ PM केयर फंड। PM केयर फंड जो है वो सेटअप किया गया था। Next question, that is question number 859, FIFA Under-17 Women's World Cup postponed due to the coronavirus pandemic. Where is the headquarter of FIFA? FIFA का जो Under-17 में जो वुमेंस वर्ल्ड कप था वो पोस्टपोन हो गया था कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से। सो हेडक्वार्टर फीफा का कहाँ है, दैट इज़ ज्यूरिक। ज्यूरिक में हेडक्वार्टर है फीफा का। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 860, वी हैव
860, which among the tennis tournament has been cancelled for the first time since World War II? So World War II के बाद कौन सा ऐसा टेनिस टूर्नामेंट है जो कि कैंसिल किया गया था? दैट इज़ विंबलडन ओपन। वर्ल्ड वॉर टू के बाद पहली बार टेनिस टूर्नामेंट कोरोना वायरस की वजह से फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड में है वो कैंसिल किया गया था। Next question, that is question number 861. The World Bank has offered how much fund for India COVID-19 response project? तो वर्ल्ड बैंक ने कितना ऑफर्ड किया था फंड इंडिया कोविड-19 रिस्पांस प्रोजेक्ट के लिए? दैट इज $1 billion. Next question, that is question number 862. Which UNO body adopted a resolution global solidarity to defeat COVID-19? That is UNGA. Next question, that's question number 863. The World Bank has offered how much fund for India COVID-19 response project? That is $1 billion. Next question, that is at 864. Which UNO body adopted a resolution global solidarity to defeat COVID-19? That is UNGA. Which organization has developed a new bio exit with seam sealing glue? That is DRDO. Next question, that is question number 866. We have, which country president was tested twice for COVID-19? कौन सा कंट्री के प्रेसिडेंट ने 2 बार टेस्ट किया था for COVID-19? That is United States. Next question, that is this is US. 867. Which among the following in India is India's first comprehensive COVID-19 tracking application? That is Arogya Setu. Next, 868. Which state UT has announced rupees 1 crore for families of healthcare personnel if they die with the handling coronavirus cases? अगर वो कोरोना वायरस केसेस हैंडल कर रहे हैं और अगर वो मर जाते हैं तो किस गवर्नमेंट ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने या किस यूटी ने किया था 1 करोड़ का इनाम का कि उनके फैमिली को मिलेगा? दैट इज़ इन दिल्ली. Next question, that is question number 869. Maria Teresa became the first royal to die with COVID-19. She was the princess of which country? किस कंट्री की प्रिंसेस थी वो मैरिया टेरेसा जो पहली रॉयल डाई थी? दैट इज़ स्पेन. तो क्लास आज के लिए इतना ही जिसमें हमने 869 क्वेश्चंस किया था. थैंक यू. होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव अ थम्स अप and give a suggestion on the comment box. Thank you.